गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज के अखबार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी केसरी। हर रोज की तरह अखबार की सुर्खियां लेकर के हम हाजिर हैं। तमाम न्यूज़पेपर, दैनिक जागरण, नवभारत टाइम, दैनिक भास्कर, अमर उजाला, इन सब न्यूज़पेपर की हेडलाइंस क्या कहती हैं, इस पर करेंगे चर्चा। क्योंकि देखिए इतने सारे अखबार हैं और इन अखबारों की हेडलाइंस के बारे में जो है सारी खबरों को पढ़ना एक साथ कहीं ना कहीं मुश्किल होता है, और हम उसी मुश्किल को आसान करने के लिए आते हैं। इन खबरों की तह तक जाते हैं, इन खबरों की हेडलाइंस को एक साथ ला करके आपके सामने पेश करते हैं, और हर एक न्यूज़पेपर में क्या खास है, किस खबर को प्रमुखता से उठाया गया है, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं दैनिक जागरण से। लेकिन दैनिक जागरण में ही नहीं, ये खबर हर एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन में है, बड़े बड़े अक्षरों में इसके लिए जानकारी दी गई है, और वो है दिल्ली से जुड़ी हुई। जी हाँ, दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में एक बार फिर यानी सोमवार को हिंसा भड़क गई। अचानक से ही घरों से पथराव होने लगा, जिनमें पुलिस घायल हुई। इस पर जो अपडेट है, इस पर हम बात कर लेते हैं। जो जिसने गोली चलाई कल, उसे पकड़नी गई टीम पर लोगों ने हमला किया। घरों से, अपने अपने घर के छतों से और खिड़कियों से पथराव किया गया, जिसमें पुलिस की टीम में इंस्पेक्टर घायल हुए, लेकिन इसमें गिरफ्तारी भी हो गई है। शोभा यात्रा के दौरान फायरिंग करता सोनू नाम का ये शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे इससे पूछताछ चल रही है। चूंकि देखिए, नवभारत टाइम्स की बात करें तो यहाँ पर एक और बात इस खबर से जुड़ी हुई सामने आ रही है कि जहांगीरपुरी में शनिवार की शाम को शोभा यात्रा निकाली गई थी हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में, और उस वक्त भगदड़ मच गया था, उस वक्त हिंसा हुई थी। आरोपियों को हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया, और लेकिन सोमवार को जब फिर से इस पर हमला हुआ जहांगीरपुरी में, तो जांच जो है अब तेजी से बढ़ा दी गई, और उसी जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि जो शनिवार को जुलूस निकाला गया था, शोभा यात्रा निकाली गई थी, उसके लिए परमिशन नहीं दिया गया था। पुलिस को इसके लिए कोई भी जानकारी नहीं थी। सोमवार को दिल्ली पुलिस ने यह अहम खुलासा किया कि पुलिस ने यह बताया कि जुलूस पुलिस की इजाजत के बिना निकाला गया था, इसलिए आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आगे पूछताछ की जा रही है और जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये शोभा यात्रा बिना अनुमति के क्यों निकाली गई। अगर पहले से अनुमति होती तो पुलिस भी अलर्ट रहती, पुलिस सुरक्षा के बीच अगर ये शोभा यात्रा निकलती तो शायद इस तरीके का कृत्य नहीं हुआ होता। लेकिन चूंकि इसकी परमिशन नहीं मांगी गई थी पुलिस से, और बिना परमिशन के इस शोभा यात्रा को निकाला गया, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई एक बड़ी साजिश होने की आशंका भी जताई जा रही है, इसलिए इसके लिए जांच तेज कर दी गई है। वहीं इसको लेकर के देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इस खबर को लेकर के कई भ्रम भी, कई अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं। वहीं अगर मध्य प्रदेश के की बात कर लें, मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, इन्होंने रामनवमी की जो शोभा यात्रा निकाली गई और उस वक्त हिंसा हुई, तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक फोटो ट्वीट किया था, जिसमें एक शख्स नजर आ रहा था मुस्लिम धर्म स्थल पर भगवा झंडा फहराने का एक तस्वीर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि इस खबर से जुड़ी हुई है। इसमें कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट किया था, लेकिन उसके बाद जैसे ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर एक्शन लिया और ये बताया कि ये तस्वीर जो है प्रायोजित है, इस तस्वीर ये जो है तस्वीर में कोई भी सच्चाई नहीं है, उसके बाद दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट से वो फोटो हटा दिया था। लेकिन दिग्विजय सिंह पर धार्मिक उन्माद फैलाने का केस दर्ज कर दिया गया है। अब इसकी भी जांच हो रही है कि अगर किसी फोटो में या फिर किसी वीडियो में कोई सच्चाई नहीं है, तो उसे आप सोशल मीडिया पर इस तरीके से फैला नहीं सकते, क्योंकि अफवाह अगर फैलती है तो बातें ज़्यादा बनती हैं। दिग्विजय सिंह पर इसीलिए केस दर्ज किया गया है। अब आगे जांच की जाएगी और उनसे पूछताछ भी की जाएगी। वहीं पुलिस आयुक्त का भी यही कहना है कि मस्जिद पर भगवा झंडा नहीं फहराया गया था, क्योंकि मुस्लिम समुदाय बार बार इस बात को उठा रहा है, इस बात को लेकर के हिंसा को भड़का रहा है कि मस्जिद में भगवा झंडा फहराया गया। लेकिन इस बात को स्पष्ट किया गया पुलिस आयुक्त के द्वारा कि भगवा झंडा नहीं फहराया गया था। तो देखिए, अलग अलग बिंदुओं पर इस खबर को लेकर के खुलासे हो रहे हैं। एक खुलासा तो ये हुआ कि
शोभा यात्रा जो निकाली जा रही थी उसका परमिशन नहीं था। दूसरा ये कि मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा नहीं फहराया गया था, ये भी अफवाह फैलाई गई। और तीसरा ये कि अब इसमें 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो सोमवार को जब हिंसा वापस से हुई, लोगों ने जब पथराव किया, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने, जब पुलिस टीम वहां पर जांच के लिए पहुंची थी और वहां पर लोगों से पूछताछ कर रही थी कि आखिर हिंसा में कौन कौन शामिल था, आखिर साजिश के पीछे कौन है, तो उन पर पथराव किया गया, जिसमें पुलिस सब इंस्पेक्टर भी घायल हुए हैं। तो देखिए, इस खबर पर लगातार अपडेट आ रही है, नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। कोशिश पुलिस ये कर रही है कि इस पर जांच तेज की जाए ताकि इसके पीछे की जो साजिश करता है उनकी धरपकड़ की जाए। हालांकि इसमें बताया जा रहा है कि 26 आरोपी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वीडियोस भी बहुत सारे, इसमें लगभग 200 तक के वीडियो भी प्राप्त हुए हैं पुलिस को, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। अब चूंकि दिल्ली के जहांगीरपुरी में ये जो हिंसा भड़की, उसको लेकर के ऐसा नहीं है कि सिर्फ शनिवार को वहीं पर हिंसा भड़की थी, दूसरे राज्यों में भी हिंसा की खबरें छिटपुट आई थी। गुजरात में भी हिंसा की खबर आई थी, तो दूसरे जो है राज्यों के आसपास के राज्यों में भी आई थी। अब उसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, देखिए हिंदुस्तान खबर न्यूज़पेपर पे ये खबर जो है प्रमुखता से बताई गई है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अब सख्ती दिखा दी है। उन्होंने अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि बिना किसी अनुमति के कोई भी शोभा यात्रा या फिर धार्मिक जुलूस नहीं निकाला जाएगा, और उस पर रोक लगा दी है मुख्यमंत्री ने। और ये साफ तौर से कहा है, स्पष्ट हिदायत दी गई है कि कोई भी शोभा यात्रा या धार्मिक जुलूस बिना अनुमति के निकलने नहीं दिया जाए। मंजूरी देने से पहले आयोजकों से बाकायदा इस चीज पर, शपथ पत्र पर साइन लिए जाए कि जो भी शोभा यात्रा निकाली जा रही है या धार्मिक जो है जुलूस निकाले जा रहे हैं, उसमें किसी तरीके की कोई आपत्तिजनक चीजें ना हो या फिर कोई भगदड़ ना मचे। इसके लिए आयोजकों को पूरी तरीके से अलर्ट रहना पड़ेगा। इसके लिए शपथ पत्र पर उनसे सिग्नेचर ले, यानी पूरी जिम्मेदारी वो अगर आयोजक लेता है तो ही शोभा यात्रा या फिर धार्मिक जुलूस निकाला जाए। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में हैं। तो वहीं दिल्ली से ही सटे हरियाणा राज्य की अगर बात करें तो हरियाणा के भी स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से भी हिदायत दी गई है। ये कहा गया है कि कोई भी शोभा यात्रा अगर निकाली जा रही है राज्य में तो उस पर भी ध्यान दिया जाए। गृह मंत्रालय की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं हरियाणा के कि कोई भी शोभा यात्रा हो, धार्मिक जुलूस हो, बिना अनुमति के ना निकाली जाए। तो देखिए, ये जो है तमाम ये अपडेट्स हैं। साथ ही आपको बता दें, जो शनिवार को भगदड़ हुई थी तो उसमें अंसार और अहमद को, असलम को माफ कीजिएगा, गिरफ्तार किया गया था। असलम नाम का वो व्यक्ति था, उनकी जो है रिमांड को भी बढ़ा दिया गया है ताकि उनसे पूछताछ अब की जा सके। तो इस खबर पर जो अपडेट होगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल जो अपडेशन था वो मैंने आपको बता दिया है। वहीं अगली खबर का रुख कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि न्यूज़पेपर पे देखिए बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि मंत्री के पुत्र की जमानत खारिज कर दी गई है, 1 हफ्ते में करना होगा सरेंडर। ये मामला जुड़ा हुआ है लखीमपुर खीरी से। जी हाँ, आपको याद होगा लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया गया था, आरोपी जो है घोषित किया गया था। लेकिन इसके जमानत को लेकर के चूंकि 10 फरवरी को बताया जा रहा है कि 10 फरवरी को जमानत मिल गई थी आशीष मिश्रा को, लेकिन ये इस पूरे मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को फटकार लगाई और ये कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात नहीं सुनी और जमानत दे दी गई आशीष मिश्रा को, जिसको कि रद्द कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और 1 हफ्ते में सरेंडर करने के लिए भी आदेश दे दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आशीष मिश्रा को 1 हफ्ते में सरेंडर करना होगा। तो अब देखना होगा कि ये जो हाई प्रोफाइल केस है, जिस पर लगातार अपडेट आते रहते हैं, नए नए खुलासे होते रहते हैं, इस पर अब क्या आगे जो है खुलासा होता है। वहीं आपको ये बता दें कि भारतीय सेना के मौजूदा वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे नए सेना प्रमुख बनाए गए हैं। वो पहले ऐसे सेना प्रमुख होंगे जो आर्मी की इंजीनियर्स कोर से हैं। मौजूदा आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं और इसी वजह से 29वें आर्मी चीफ के रूप में पद संभालेंगे मनोज पांडे।
ये खबर भी अपने आप में अहम है। वहीं आगे बढ़ते हुए आपको ये बता दें, चूंकि अगर सोमवार की बात करें तो एक खबर ऐसी रही है जिसने दिल्ली एनसीआर में लोगों को परेशान किया था। वो था कि ऑटो टैक्सी संगठनों ने हड़ताल कर दिया था सोमवार को। ओला और उबर कैब वालों ने भी हड़ताल किया था। चूंकि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो उनकी मांगे थी कि किराए में भी बढ़ोतरी की जाए। तो आज जो अपडेट है वो ये कि मंगलवार को कोई हड़ताल नहीं है। कल लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन आज दिल्ली एनसीआर में लोगों को परेशानी हुई थी यात्रा करने में, क्योंकि न तो ऑटो मिल रहे थे, न तो रिक्शा मिल रहा था, न तो कैब ही बुक हो रही थी। लेकिन आज मंगलवार को राहत मिल गई है। ऑटो टैक्सी संगठन समेत कई संगठनों ने मंगलवार को हड़ताल को स्थगित कर दिया है। सीएनजी की बढ़ती कीमतों के विरोध में सोमवार को, चूंकि ये हड़ताल पर थे, लेकिन आज हड़ताल पर नहीं है, तो यात्रा करने में लोगों को आज कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं एक और खबर की जो है बात कर लेते हैं और इस पर अपडेट भी आपको दे देते हैं। वो है दिल्ली एनसीआर में कोरोना के मामले अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और खास करके अगर एनसीआर रीजन की बात करें, जिसमें कई जो हैं शहर आते हैं, यूपी और हरियाणा के एनसीआर में आने वाले शहरों में अब मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। जी हाँ, अगर मास्क आप नहीं पहनते हैं तो जैसे पहले होता था कि मास्क ना पहनने पर चालान कटता था, उसी तरीके से एक बार फिर से यूपी सरकार अलर्ट मोड पर है और ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि अगर मास्क आप नहीं पहनते हैं तो इसके लिए चालान भी काटे जाएंगे। हालांकि चालान कितने होंगे अभी इसकी जानकारी जो है वो साझा नहीं की गई है, लेकिन उसके अलावा भी आपको ये बता दें कि इसमें से गाजियाबाद के डीएम ने हालांकि ये साफ कर दिया है कि अगर कोई भी मास्क लगाता हुआ नजर नहीं आता है सार्वजनिक जगह पर तो उसे 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। वहीं एनसीआर के जो शहर हैं गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद में मास्क पहनना अनिवार्य हो गया है। तो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी 4 जिलों गुड़गांव, फरीदाबाद, झज्जर और सोनीपत में सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है और यह हिदायत दे दी है कि जो लोग मास्क लगाए हुए नहीं नजर आएंगे उन पर चालान काटा जाएगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि एनसीआर रीजन में जब स्कूल खुले हैं तो बच्चे इससे संक्रमित पाए जा रहे हैं। लगातार ये बच्चों के संक्रमित होने की संख्या भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जो कि एक चिंता का विषय है, क्योंकि चौथे वेव की बात हो रही थी कोरोना की और धीरे धीरे अब देखिए उसी ओर ये सारी परिस्थितियां होती हुई नजर आ रही है। इसीलिए सावधानी रखने के लिए कहा जा रहा है कि आप बेहद सावधानी रखिए। बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं तो मास्क का उपयोग ज़रूर करें, हाथ को अपने सैनिटाइज करते रहें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। हालांकि दिल्ली में कोरोना के जो केस हैं उनमें बच्चों की, दिल्ली की अगर बात कर लें तो यहाँ पर भी बच्चों की संख्या ज़्यादा हो रही है, संक्रमित बच्चों की। लेकिन ये भी डॉक्टर जो है ये भी जो है कह सकते हैं कि बार बार डॉक्टर ये भी बता रहे हैं कि अगर जो बच्चे संक्रमित पाए जा रहे हैं तो वो 3 से 4 दिन में ठीक भी हो जा रहे हैं। बच्चों में क्या लक्षण जो है वो फीवर उन्हें हो रहा है, गला खराब हो रहा है, दस्त लग रही है और पेट की शिकायत बच्चों को हो रही है। लेकिन जब उनकी ट्रीटमेंट की जा रही है तो 3 से 4 दिन में बच्चे स्वस्थ हो जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि 100 में से कोई एक ही ऐसा बच्चा होगा जिसे भर्ती करने की स्थिति आ रही है। तो अभी स्थिति जो है इसकी शुरुआत है। शुरुआत में ही अगर हम सावधानी रख लेंगे, ध्यान रख लेंगे तो स्थिति खराब नहीं होगी। और इसीलिए चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, स्वास्थ्य मंत्रालय हो, लगातार ये हिदायत दे रहे हैं कि अभी हमें सावधान रहना होगा। वहीं उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ बैठक की थी और कई अहम निर्देश जारी किए थे और ये कहा था कि मास्क लगाना अब अनिवार्य है। साथ ही साथ सार्वजनिक जगहों पर जब आप जाएं तो पूरी तरीके से ध्यान रखें। तो ये रही तमाम खबरें जिन पर आज हमारी नज़र रहने वाली है। इंडिया वॉइस इन खबरों से जुड़ी अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा। फिलहाल आज के अखबार में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।